सो हेलो एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग इन द जोन बुक, जो कि एक साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, उसके चैप्टर फर्स्ट की जो मेरी लर्निंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मोस्टली सारी लर्निंग्स कवर्ड हो चुकी होंगी। तो अगर आपके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज़ के अकॉर्डिंग, तो भी आपका काम बन जाएगा। जो लर्निंग्स आपको लेनी चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड मेंटल एनालिसिस। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में बताया गया है कि पहले के जो टाइम में सारे के सारे लोग लगभग फंडामेंटल एनालिसिस को ही यूज़ करते थे, और कुछ ही लोग थे जो कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते थे। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते थे, लोग उनको क्रेजी यानी पागल बोला करते थे। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है, वो कि सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेता है और उसके बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि वेदर, इंटरेस्ट रेट, हर चीज़ आने वाले टाइम की उसको कंसिडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करेगा कि आने वाली मार्केट में क्या होगा। जबकि बीच में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है और इसके अकॉर्डिंग हमें चांसेस भी कम ही मिलते हैं ट्रेड करने के, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं फ्यूचर के लिए। उसके बाद आया टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस का मेनली फॉर्म क्या है कि ये लोगों के कलेक्टिव बिहेवियर को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी ट्रेडर्स हैं उनका बिहेवियर लगभग सेम रहता है, जो कि चार्ट्स के थ्रू हम देख सकते हैं, उनके सेंटिमेंट एनालाइज कर सकते हैं। तो लोगों के जो कलेक्टिव बिहेवियर को कलेक्टिव चार्ट पैटर्न्स के रूप में टेक्निकल एनालिसिस ला देता है, जिसके थ्रू हम उनको देख सकते हैं और अगर उनको समझ के हम ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। तो यही था टेक्निकल एनालिसिस, जिसने कि फंडामेंटल एनालिसिस का जो गैप था उसको पूरा किया है। फंडामेंटल एनालिसिस और जो रियलिटी वर्ल्ड था, वो दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हो रही थी, जबकि टेक्निकल एनालिसिस ने बिल्कुल अच्छे से उसको टैकल किया है। तो अब आता है मेंटल एनालिसिस। अगर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से आपका काम बन जाता, तो आप शायद इस बुक को नहीं पढ़ते। ठीक है। आपने मेनली ये बुक खरीदी ही इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि मेंटल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग में 80% इम्पोर्टेंट है और उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बुक की जो मेन लर्निंग्स थी इस चैप्टर की, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विनर्स हैव अ यूनिक सेट ऑफ रूल्स, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। जो विनर लोग हैं ना, उनके पास एक अलग सा रूल्स हैं अपने खुद के, डिसिप्लिन है और कॉन्फिडेंस है ट्रेडिंग में। ठीक है। एक्सेप्टिंग द रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिस्क टेकिंग। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद को रिस्क टेकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ट्रेड में एंटर कर लिया और ट्रेडिंग एक रिस्की काम है, तो वो खुद को रिस्क टेकर समझने लगते हैं। बट रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क को एक्सेप्ट कर लेना ये बड़ी बात है। ठीक है। काफ़ी लोग बड़े लॉट साइज के साथ ट्रेड ले लेते हैं, जब उनका लॉस लगता है तो रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इमोशनली मिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। जो बेस्ट ट्रेडर है वो अपनी ट्रेड को बिना 1% भी हेजिटेशन या कॉन्फ्लिक्ट के साथ ट्रेड में एंटर करते हैं, और अगर लॉस हो भी जाए तो विदाउट अ सिंगल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट वो उस ट्रेड से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है। डो नॉट ट्राई टू अवॉइड द रिस्क बिकॉज इट्स अनअवॉइडेबल। ट्रेडिंग में रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रिस्क को मेरे को अवॉइड करना है, ट्रेड में जब एंटर करूंगा जब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं तो रिस्क है इसलिए तब तक एंटर नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके हाथ से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस हो जाएंगी, बिकॉज ट्रेडिंग गेम ही रिस्क लेने का है। ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप समुद्र में रह के वाटरप्रूफ रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने रिस्क के ही बिजनेस में एंटर किया है तो वहाँ पे रिस्क तो है ही, जिसको अवॉइड आप नहीं कर पाओगे। तो इससे इतना ज़्यादा डरना नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल रेकलेस हो जाओ और ऐसे ही ट्रेड में एंटर करते जाओ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ओके। लर्न द ट्रेडिंग स्किल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस। अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा बनना है ना, तो आप एक स्किल में अच्छे बन जाओ, रिस्क को एक्सेप्ट करने में। जो भी आपका रिस्क लगने वाला है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको 10,000 का नुकसान हो सकता है, 1 लाख का नुकसान हो सकता है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करो कि मेरे को ये नुकसान हो सकता है, क्या मैं इसको लेने के लिए रेडी हूँ। अगर आपका आंसर आता है हाँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस ट्रेड में उतने लॉट साइज के साथ एंटर करो, अदरवाइज छोटी पोजीशंस लो। अगर आपका कंट्रोल आपके इमोशंस के ऊपर है, तो मार्केट चाहे जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करती रहे चार्ट्स के थ्रू,
कितनी भी इमोशनल पेन वाली इंफॉर्मेशन जनरेट्स करे, बट अगर आपका जो बैलेंस है अपने दिमाग के ऊपर, तो आपको कुछ भी अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड, दे डेवलप देयर एटीट्यूड दैट प्रेजेंट या फिर प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रेकलेस। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड डेवलप करके रखा है जो कि उनको प्रिवेंट करता है रेकलेस हो जाने से। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेड में एंटर किया, लॉस लगा, उसके बाद फिर से एंट्री, अगेन एंड अगेन ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं वो खुद को ऐसी चीज़ों से बचाए रखने के लिए अपने जो रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन है, उनके दिमाग में बिल्कुल सेट है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है ना कि मेरे को गलत नहीं होना, मेरे को गलत ट्रेड में एंटर नहीं करना, गलत ट्रेड में एंटर नहीं करना, तो आपका माइंड उस चीज़ को कैच कर लेगा और वो कोशिश करेगा कि लास्ट में आपका ऐसा ही रिजल्ट आए कि आपने गलत ट्रेड में एंटर कर लिया हो। तो कभी भी अपने दिमाग में डाउट नहीं लेके आना, ठीक है। बस आपका जो ट्रेडिंग का जो प्लान है, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, अगर वो बन रहा है, उसके सारे के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, ट्रेड में एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। विद फियर नो अदर पॉसिबिलिटीज कैन परसीव। या तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रह सकता है, या आपके दिमाग में डाउट रह सकता है, या आपके दिमाग में फियर रह सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस या फिर फियर एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में फियर है ना, तो कोई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए अपने जो फियर है, सबसे पहला उसको ख़त्म करो। आपके जो रूल्स हैं, खुद के रूल्स हैं, आपके खुद की बिलीफ हैं, आपके दिमाग में खुद की वैल्यूज़ हैं, वो आपके ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी ट्रेडिंग को। आपके जो दिमाग में पर्सनल रूल्स है, जो पैसे के लिए आपके दिमाग में कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, वो आपके ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। बिकॉज आपकी वैल्यू ये है कि यार पैसे को तो बचाना चाहिए, पैसे को रिस्क नहीं करना चाहिए, पैसा बड़ी मेहनत से आता है। तो उस टाइम पे जब आपका पैसा लग जाएगा मार्केट में, तब उस टाइम पे जो आपकी वैल्यूज़ है ना, उनके कारण आप डिसकंफर्टेबल फील करोगे, उनके कारण आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, उनके कारण आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में पैसा खोने का डर रहेगा। अगर आपका दिमाग में अबंडेंस है कि यार पैसा तो आ जाएगा, ठीक है, पैसा कमाना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पैसे को पैसे आप कमा सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं, तो आप ट्रेड में एंटर भी करोगे और आप कहीं ना कहीं पैसा कमा भी लोगे, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग टेक्निकल इन द मार्केट, क्योंकि आपको लगता है यार कि जब बाद में आप चार्ट्स को पढ़ते हो, यार मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा नहीं ऐसा हो जाता चार्ट्स में, तब आपको समझ आता है कि यार ओहो मैंने तो ये गलती कर दी। गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसी कोशिश मत करो कि आप मार्केट में सब कुछ सीखने की कोशिश करने लग जाओ, एक एक चीज़ मैं मार्केट में सीखूंगा। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिन ट्रेडर्स का जो प्रॉफिटेबल है, वो लोगों को ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ को मास्टर किया है, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। उन्होंने बस सिंपल सी चीज़ें भी सीखी हैं, बट वो उनके साथ भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर कोई अच्छा ट्रेडर होगा ना, तो वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के साथ, वो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी पैसा कमा लेगा, और अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। जबकि आपका जो मेंटल एनालिसिस, अगर आपका जो दिमाग है वो कमज़ोर है ना, तो आपको दुनिया भर के सारे टूल्स भी दे दिए जाए, तब भी आप कहीं ना कहीं पे लॉस कर जाओगे। या तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करोगे, या फिर फियर के कारण ट्रेड से एग्जिट करोगे, या फिर जब आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल भी रहा होगा तब आप ट्रेड से एग्जिट कर लोगे, ठीक है। तो हर चीज़ मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सीखो, थोड़ी अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी बनाओ, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा काम करो किस चीज़ के ऊपर, अपने मेंटल एनालिसिस के ऊपर। हर एक ट्रेडर का एक अनसर्टेन आउटकम ही होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ट्रेडर का जो आउटकम है वो सर्टेन हो तब कॉन्फिडेंस आए, नहीं। हर एक ट्रेडर को पता है कि रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेडिंग की रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। रीडिफाइन ट्रेडिंग इन सच ए वे सो दैट आई विल एक्सेप्ट द रिस्क। अपनी जो ट्रेडिंग है उसको इस तरीके से रीडिफाइन करो अपने दिमाग में, ताकि मैं जो रिस्क हो सकता है मैं उसको एक्सेप्ट करूं और आगे बढ़ूं,
ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर की जो मेन लर्निंग थी, जो बिल्कुल प्योर मेन लर्निंग्स थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। कुछ चीज़ें इसमें रिपीटेड थी, बार बार रिपीट की गई थी, मैंने उन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इतने में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए कि इसमें क्या और इम्प्रूव हम करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं।